हेलो एवरीवन। जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जेई मेंस 2024 अप्रैल अटेम्प्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको न्यूटन्स फॉर्मूला के नाम से भी जाना जाता है। और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर न्यूटन्स फॉर्मूला और इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है रिपीटेडली जेई मेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन लेकर आया हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और डेफिनेटली ये आगे आने वाले जैसे 2025 में जेई मेंस का जो एग्जाम होगा उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन होता कैसे है। न्यूटन्स फॉर्मूला अगर आप नहीं भी आप इसको मैं बताऊंगा आपको, तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसके दो रूट हैं अल्फा एंड बीटा। ठीक है। और एक रिलेशन दिया गया ए एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन, देन मिनिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट। तो देखिए, पहली बात, अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। अगर मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो इस तरीके से मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कब आएगा? जब मैं ए एन लिखूंगा, ए टू लिखूंगा, है ना, ए टू लिखूंगा, है ना। और अल्फा प्लस बीटा कब आएगा? जब मैं ए वन लिखूंगा तो अल्फा की पावर वन प्लस बीटा की पावर वन आएगी, जो कि अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। ये ए वन है ना, ये ए वन है, ये ए टू है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए जीरो लिखा गया, ए नॉट, अल्फा की पावर जीरो प्लस बीटा की पावर जीरो, यानी कि वन प्लस वन। तो आप देख सकते हैं इस वन प्लस वन को मैंने अल्फा की पावर जीरो प्लस बीटा की पावर जीरो लिखा, जो कि ए नॉट के बराबर है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये ए टू लिखा गया है, फिर ए वन लिखा गया है, फिर ए नॉट लिखा गया है। तो न्यूटन्स फॉर्मूला बोलता क्या है? न्यूटन्स फॉर्मूला बोलता है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो टाइप की, जिसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो होगा एक्चुअल में क्या कि जो यहां पर ए है, ए के बगल वाले को आप लिख लीजिए एस एन, और बी के बगल वाले को आप एस एन माइनस वन लिख लीजिए, और इसको आप लिख लीजिए, सी के बगल वाले को आप लिख सकते हैं पूरी तरीके से सी टाइम्स एस एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। अब एक्चुअल में यहां पर एस एन की जगह पर ए एन यूज हुआ है ना। तो एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, इस एक्स स्क्वायर को ध्यान से देखिएगा, मतलब यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है, तो इसको लिख सकते हैं वन ए एन, है ना, माइनस टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस सिक्स, यहां पर आएगा ए एन माइनस वन प्लस वन टाइम्स ए एन माइनस टू इक्वल टू जीरो। अगर मैं n की जगह n प्लस टू रख दूं, है ना, n की जगह n प्लस टू रख दूं, तो ये हो जाएगा ए एन प्लस टू माइनस टी स्क्वायर माइनस फाइव टी प्लस सिक्स टाइम्स ए एन एन प्लस वन प्लस ए एन इक्वल टू जीरो। बिल्कुल यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, है ना। तो ये रिलेशन होता है, न्यूटन्स फॉर्मूला से आता है। मैंने आपको बता दिया, मतलब एक एग्जाम्पल देकर मैंने समझा दिया कि ये चीज होल्ड करेगी हर किसी के लिए। अगर क्यूब होगा तो क्यूब के लिए भी ये चीज होल्ड करने वाली है, राइट। तो अब आप देखिए, बिल्कुल यहां पर हमसे पूछा गया ए ऑफ 2023 प्लस ए ऑफ 2025 अपॉन ए ऑफ 2024। हमसे जो वैल्यू पूछी गई है वो पूछी गई ए ऑफ 2024 प्लस ए ऑफ 2023 अपॉन ए ऑफ 2024। एक्चुअल में ये क्या है? ए एन प्लस टू प्लस ए एन अपॉन ए एन प्लस वन की वैल्यू पूछी गई है, राइट। तो अब मैं करने क्या वाला हूं कि यहां पर आप देखिए, इस इक्वेशन में आप ध्यान से देखिए, तो हमने ये रिलेशन निकाल लिया है यहाँ पर, है ना, ये रिलेशन निकाला हमने, है ना। तो यहां से हमारे पास क्या मिला? ए एन प्लस टू प्लस ए एन, मतलब इसको मैंने ए एन बोला, मैंने अभी आपको करके दिखाया ऊपर, है ना।
इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि अगर इसको ए एन बोला तो ए एन प्लस वन होगा और ये ए एन प्लस टू होगा। इनके साथ जो कोइफिशिएंट होंगे बगल में उसके साथ इंटू होंगे। तो इसके साथ वन था कोइफिशिएंट, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट वन था, तो वन इंटू ए एन प्लस टू। अब ये था तो इसके साथ में देखिए ए एन प्लस वन आया, यहाँ पे वन था तो वन के साथ ए एन आया, है ना। अब आपने इसको क्या करा, ए एन प्लस वन को लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो इस तरीके का एक्सप्रेशन आ गया। अब ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो हमसे पूछा क्या गया है, ए ऑफ 2024 प्लस ए ऑफ 2023 अपॉन ए ऑफ 2024 की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू तो इस क्वाड्रेटिक के बराबर है, तो यानी कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, इस एक्सप्रेशन की क्या पूछी गई है दोस्तों, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के कई तरीके हैं। एक तो डायरेक्टली माइनस डी अपॉन फोर ए से निकल जाएगी डायरेक्ट इसकी मिनिमम वैल्यू। दूसरा तरीका इसको परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर में बदला जाए, तो क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं टी माइनस फाइव बाई टू। देखो यहाँ पे टी है तो टी लिखा, माइनस है तो माइनस लिखा, और फाइव है तो जो भी टी का कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ करके लिखेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। जो यहाँ पे लिखा है उसके स्क्वायर को हम माइनस कर देंगे। कंप्लीट स्क्वायर करना आपको आता होगा तो ये उसको करने की फास्ट ट्रिक है। तो ध्यान दीजिएगा, टी माइनस फाइव बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 5×25/4 प्लस 6, एलसीएम लोगे तो ये 24 हो जाएगा, है ना। इक्वल टू नहीं करेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना। तो ये कुछ हो जाएगा t-5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, देखो ये स्क्वायर वाली टर्म है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी यानी कि ये एक्सप्रेशन जो होगा t-5/2 का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो अगर आप इस पे दोनों साइड -1/4 कर देते हैं तो दोनों साइड -1/4 होगा। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू तो -1/4 है। अगर आप ऑप्शन में जाएंगे तो -1/4 अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पर बाई मिस्टेक दो ऑप्शन में 1/4 है, तो मे बी यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ हो, तो 1/4 यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को मान लीजिए, लेट से इसको हम 1/3 कर लेते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका तो ये है, दूसरा मैं बताता हूँ। दूसरा, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर इसमें टी स्क्वायर का कोइफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, पैराबोला अपवर्ड। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आती है इसकी वर्टेक्स में, जिसकी वैल्यू होती है -d/4a, है ना। इसका जो वर्टेक्स होता है -b/2a कॉमा -d/4a होता है। तो इसका d निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट आएगा इसका 25 माइनस 6×4 = 24, यानी क्या आ गया 1। लेकिन ये तो d की वैल्यू है, तो माइनस डी कितना होगा -1/4a। तो a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ गया -1/4। ये सब करने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसी तरीके से डाउनवर्ड होता पैराबोला तो उस केस में क्या होता कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती यहाँ पर -d/4a पे। तो आई थिंक मैंने एक क्वेश्चन आपको दो तरीके से जो बताया है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप को अगर मेरा जो एफर्ट है, मेरा जो ये तरीका है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसी वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।